नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं पे बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर कई ऐसे बड़े ऐलान हुए थे। मैं उसको बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बसपा का बढ़ता हुआ ग्राफ इस समय दिख रहा है। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बसपा को नहीं दिखाते थे, वो अब बसपा की खबरों को दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अंदर खाने जिस तरीके से 2027 की तैयारियां कर रही हैं, उनमें से सबसे बड़ी खबर इस समय आ गई है। बसपा के अबू कैस आजमी, जो पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, महज 400-500 वोटों से चुनाव हार जाते थे, अब उनको आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनका टिकट कंफर्म कर दिया है। वहीं पे मैं बता दूं, आजमगढ़ के दीदारगंज सीट का जो जातीय समीकरण है, आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा की जो जातीय समीकरण है, उसमें लगभग 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और वहीं पे 80 से 90 हजार दलित वोटर बताए जाते हैं। इस लिहाज से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मजबूत प्रत्याशी, जो धन बल सभी से मजबूत हैं, अबू कैस आजमी को दीदारगंज विधानसभा सीट से उनकी टिकट को कंफर्म कर दिया है। और ये कहते हुए कि अब बसपा अपने प्रत्याशियों का टिकट लगभग 150 टिकट, 100 से 150 टिकट 2026 में ही कंफर्म कर देगी, यानी कि 1 साल पहले। इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि उन सीटों पे जहां दलित बाहुल सीटें हैं, जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, उस पर अपना प्रत्याशी उतार देंगी, घोषित कर देंगी। जैसे कि अभी ये खबर आ रही है कि अबू कैस आजमी को पिछले 2 चुनाव लड़ाए गए, 2022 के चुनाव में महज 400 के आसपास वोटों से वो हार गए और आजमगढ़ के ही किसी सीट से लड़े थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आजमगढ़ की दीदारगंज सीट से अब की इसलिए इनको चुनाव लड़ाया गया क्योंकि मजबूत प्रत्याशी हैं। अब वहीं से इस समय राजभर समाज के विधायक हैं और बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन जहां पे दलित और मुस्लिम का एक बड़ा गठजोड़ है, लगभग 2 लाख वोटर, अकेली 2 लाख वोटर वहां पे दलित और मुसलमानों का है। इसके लहजे से यहाँ पे अबू कैस आजमी का चुनाव कहीं ना कहीं इनके हाथ में है। और यही सब देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनको एक डेढ़ साल पहले चुनाव का टिकट जो है दे दी, ताकि अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ सभी से मिल सके और अपनी बातों को रख सके, पार्टी की गतिविधियों को बता सके, ताकि लोग उससे जुड़े। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो है 2027 के चुनाव में देखिएगा, बसपा अपने 2007 के चुनाव की रणनीतियां अपनाएगी, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अगर इस बार ताकत नहीं दिखाई गई, इस बार अगर ताकत नहीं दिखाया गया बसपा का, तो आने वाला चुनाव, आने वाला दौर बसपा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि बसपा को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने का आसार बन जाएगा। यही कारण है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपना एक के बाद एक टिकट फाइनल करती जाएंगी और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो जो बसपा से संबंधित हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित हो, मैं उसको आपके बीच लाता रहूं। क्योंकि बहुजनों की आवाज को बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले नहीं उठाते हैं। तो यही कारण है कि इस समय कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर बहुजनों की आवाज, दलितों की आवाज, बहन कुमारी मायावती की आवाज, चंद्रशेखर की आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो है, बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार पूरी तरीके से एक्टिव हैं। ब्राह्मण समाज को सब बसपा में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो बसपा के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र मिश्रा हों, बसपा के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र मिश्रा हों, उनके द्वारा कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं जो इस बार यानी कि 2027 के चुनाव में बसपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। चाहे वो पूर्व में सांसद रहे हों, MLC रहे हों और विधायक रहे हों, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो 2027 के चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और खासकर उन 100 सीटों पर खास करके बसपा चुनाव लड़ेगी और उनको इसी 2026 में टिकट फाइनल कर देगी। और वो कौन कौन सी सीटें होंगी? जिन सीटों पर मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्र है, उन पर, ताकि वो लोगों तक जाके मिल सके और उनको अपनी बात को बता सके। आगे देखिए अबू आजमी ने क्या कहा, उसको आप लोग सुनिए। भैया बहुत अच्छा लग रहा है कि तो बहन जी की जन्मदिन था, उसकी खुशी थी। दूसरी बात है कि बहन जी ने पूर्वांचल में 350 विधानसभा दीदारगंज में पहले टिकट घोषणा कर दिया, तो और ज़्यादा खुशी बढ़ गई हमारी। भैया जन्मदिन के बहन जी की जो खुशी थी उसकी डबल हो गई आज हमारी। और इसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? और हाँ, 2012 में लड़ा था फूलपुर विधानसभा, तो 411 वोट से मैं हार गया था। अच्छा। फिर उसके बाद 2017 लड़ा तो 1700 से हार गया। तो दोनों बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन
अब की बार बहन जी ने मुझे दीदारगंज भेज दिया। पार्टी ने जो आप पे भरोसा किया, क्योंकि पूरे प्रदेश में पहले टिकट की घोषणा आपकी हुई है, तो उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए आपका क्या प्रयास? मैं अपने समाज से लेकर हर समाज में जाऊंगा। 1 साल का मौका है, किसी भी तरह से ये 350 विधानसभा मैं बहन जी की झोली में डालूंगा। और देखा जाता है कि चुनाव के अंतिम समय में टिकट वितरण होता है, बहुत सारी सीटें पहले से क्लियर होती है, लेकिन बहुत सारी अनक्लियर भी होती हैं। तो बसपा की जो आपकी स्ट्रेटजी है पहले से टिकट घोषणा की, ये कितना मुफीद साबित होने वाली है? इसलिए कि बहन जी इसी अफवाह को बंद करने के लिए अब की बार टिकट साल भर से शुरू हो गया है। अब 1 आध महीने के अंदर मुझको मेरी जानकारी में जहाँ तक कि बहुत सारे टिकट हो चुके हैं। बस बहन जी जब ने घोषणा कर दे टिकट की, इसलिए कि समय ज़्यादा रहेगा तो आदमी को भरम नहीं फैलाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर जो टिकट मांगते हैं उनको टिकट नहीं मिलता, वो भरम फैलाते रहते हैं। इसीलिए बहन जी ने निर्णय लिया कि अब की बार हमको सरकार बने, साल भर पहले सबको टिकट जो अच्छे से प्रत्याशी हैं उनको कन्फर्म करते जाएँ। दीदारगंज विधानसभा को लेकर के क्या कहना है? दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इस पर आपको टिकट दिया गया है। दलित और मुस्लिम, हाँ दलित और बाहुल तो है ही है, लेकिन इंशाल्लाह अन्य समाज में भी हर समाज के वोट में मैं कोशिश करके बहन जी की पार्टी से जोड़ने की कोशिश करूंगा। साल भर समय है और ये हर हाल में सिर्फ बहन जी की झोली में डालूंगा और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कब आपको पता चला कि दीदारगंज मुझे भेजा जा सकता है? अभी बहन जी की जो 1 हफ्ता पहले मुलाकात हुई, तभी मैं नहीं जानता था मुझे दीदारगंज से ऐलान होगा, लेकिन ये तो रात को मुझे पता चला कि बहन जी ने मुझे 350 विधानसभा में घोषणा कर दी। दीदारगंज की कुछ समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो आपके संज्ञान में कुछ है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आपको जनता ने मौका दिया तो फिर? वहाँ सबसे बड़ी समस्या लाइट और रोड की है। और रोड की समस्या है, अगर बहन जी की सरकार बनी तो रोड की समस्या की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। वहाँ दीदारगंज के लोगों से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा रहेगी? दीदारगंज के लोगों से यही कह रहा हूँ कि अगर अमन और चैन चाहिए तो बहन जी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।